अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ हो रही है मेरे खाने की तैयारी, क्योंकि पहले सोचा नहीं था क्या बनाना है, क्यों आज आई हुई थी बाजी शाम में, तो उनकी वजह से फिर अब लास्ट टाइम पे सोचा कि चलो कुछ बना लेते हैं अच्छा सा। तो यहाँ मैं कर रही थी अपना, पहले किचन साफ़ कर रही थी। वैसे तो किचन दोपहर में मैंने सब साफ़ कर ही ली थी, लेकिन फिर ऐसी ही फैल जाती है। तो यहाँ पर बस मैं अपने पहले किचन वगैरह ही साफ़ कर रही थी। किचन साफ़ करके फिर लगूंगी मैं खाना बनाने के लिए। तो आज फिर मैं खाने में भी कुछ अलग सा ही बना रही हूँ। तो टाइम तो हो ही गया है, खैर ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि मैं अब लगी थी 7:30 बजे के करीब में, तो मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था लगे लगे। तो आज खाने में बन रहा था चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी। तो उसमें खैर टाइम तो लगता है थोड़ा, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी रेसिपी देती हूँ, बहुत मज़े। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या मैंने इसमें डाला था चिकन में। तो सबसे पहले मैंने अपना चिकन ले लिया था 750 ग्राम, यानी 3 पाव। तो इसको मैंने धो के अच्छे से रख लिया था। तो उसमें फिर मैंने डाला था, मतलब ये है मेरा टिक्का मसाला। तो मैंने 2 चम्मच भर के लिया था टिक्का मसाला, और 1 चम्मच लिया था अदरक का पेस्ट, और 2 चम्मच भर के लिया था मैंने लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैंने डाला था नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और आधा नींबू का रस डाला था, क्योंकि मेरा नींबू बड़ा था, हाँ काफ़ी बड़ा था। अगर छोटा हो तो आप पूरा 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाला था, और इसमें मैंने डाले था कुछ थोड़े से मसाले, मैंने अपने डाले थे घर के भी। तो ये डाला था मैंने 1 चम्मच भर के भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और आधा चम्मच डाला था मैंने इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा पीला पीला। वैसे तो खैर अगर हम वैसा मसाला डालते हैं बाज़ार का टिक्का मसाला, तो उसमें भी हल्दी पाउडर डला हुआ होता है। तो यहाँ मैंने फिर भी थोड़ा सा डाल दिया था कलर के लिए। और यहाँ पर मैंने डाली थी मिर्ची भी अपने हिसाब से डाली थी, क्योंकि वैसे तो बाज़ार वाले मसालों में भी आता है मिर्ची, लेकिन थोड़ी कम होती है, तीखा उसमें कम होता है, तो तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें अपने हिसाब से मिर्ची डाल ली थी। तो अगर जैसे आपके पास नहीं है मसाला, टिक्का मसाला नहीं है, तो आप चाहे तो आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं। तो घर के मसालों के लिए मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो यहाँ पे ये सब मैंने डाल के कर लिया था मिक्स। और हाँ, इसमें मैंने दो चम्मच तेल डाला था, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं टेबल स्पून, वो मैंने इसमें भर के 2 चम्मच तेल डाल दिया था। नमक वगैरह डाल के मैंने कर दिया था इसको मिक्स। तो फिर मैंने रख दिया था उसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में। तो कम से कम अगर आपको जल्दी बनाना तो 1 घंटे तो कम से कम रखना है, नहीं तो आप इसे 2 घंटे या पूरी रात भर भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बनता है। जितना ज़्यादा देर रखा रहता है इतने ही मज़े का ये बनता है। तो यहाँ पे मेरे 1 घंटा हो चुका था, क्योंकि शाम का टाइम था, लगी भी मैं थोड़ा लेट थी, तो मुझे काफ़ी देर हो गई थी इसी के चक्कर में। तो इसलिए मैंने फिर 1 घंटे रख दिया था इसको। तो 1 घंटे रखने के बाद में फिर यहाँ मैंने ले लिया था फ्राई पैन। तो इसमें मैंने डाले थे 2 चम्मच तेल। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया था मैंने, ना ही बहुत कम, मतलब हमें डीप फ्राई नहीं करना था इसको, सिर्फ सेकना होता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल डाला था, 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं वो डाल दिया था। और फिर मैंने अपने ये जो हमारे चिकन के पीसेस थे ये मैंने सारे इसमें डाल दिए थे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्तन नॉन स्टिक ही लेना है, क्योंकि जितना अच्छा नॉन स्टिक बर्तन होगा इतना ही अच्छा आपका चिकन इसमें मतलब गलेगा भी और चिपकेगा नहीं मसाला। और ये मेरा नॉन स्टिक जो है ख़राब हो चुका है, तो इसलिए ना मेरा इसमें मसाला थोड़ा जल जाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि जला दिया कर दिया, लेकिन आप थोड़ा सा नॉन स्टिक का ही बर्तन का ध्यान रखना कि आप बर्तन जो नॉन स्टिक ही लें। तो इस तरीके से तो मैंने रख दिया था पहले, एक बार डाल के इसको 5-7 मिनट के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया था। 7 मिनट बाद मैंने फिर इसको पलटा था, देखो कैसे गल रही हैं मतलब बोटियाँ भी। तो 7 मिनट बाद मैंने इसको पलट के अलट पलट करके इस तरीके से इसको सेक लेना है। तो जब मेरे एक बार सिक चुका था एक तरफ से, तो फिर उसके बाद मैंने रख दिया था इसको ढक के, ताकि इसके सारे मसाले अच्छे से गल जाएँ, सारे मसाले इसमें हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और मसाले भी अच्छे से इसमें पक जाएँ। तो फिर ये मैंने ढक के रख दिया था इसको भी ऐसे मीडियम आँच पे करके 5 से 7 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको फुल करके तो अच्छे से भून लिया था। तो यहाँ पे हमारे चिकन टिक्का इतने बन रहा था, तो इतने फिर मैंने करा था अपने ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ टिक्का तो हमारा सिक रहा था, तो इधर करते हैं अपनी ग्रेवी की तैयारी फिर। तो यहाँ ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच डाला था, बड़े चम्मच भर के तेल डाला था। तो आप तेल कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का भी ले सकते हैं ये, या रिफाइंड भी। तो तेल जब मेरा गर्म हो गया था, तो फिर इसमें मैंने डाली थी, तो मैंने ली थी बड़े साइज़ की प्याज, जिनको मैंने बारीक करके काट लिया था। तो फिर मैंने जब तेल गर्म हो गया था, तो मैंने ये प्याज डाल दी थी इसमें।
अपनी बारीक कटी हुई। तो इनको अच्छे से हमें थोड़ा सा गोल्डन करना है, मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन इसका कलर हमें करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं करना था। तो ये हो गई थी मेरी प्याज। तो इसमें फिर मैंने डाला था लहसुन का पेस्ट एंड अदरक का पेस्ट। तो 2 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला था और 1 चम्मच मैंने डाला था लहसुन का पेस्ट, इसमें अदरक का पेस्ट, और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये इसको मैंने भून लिया था मसाले में। तो जब ये मेरा मसाले में अच्छे से भुन गया था, क्योंकि इसका पूरा कच्चापन निकालना होता है, जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं निकलता तो हमारा टेस्ट नहीं आता अच्छे से उसमें। तो यहाँ पर मैंने ये सब, तो जब प्याज भी अच्छे से गल गई थी और मसाला भी मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से इसमें भुन गया था, तो फिर मैंने डाला था ये टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर मैंने 2 टमाटर लिए थे, तो मैंने इनको पेस्ट बना लिया था इनका, क्योंकि इसमें कटे हुए टमाटर नहीं अच्छे लगते, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी मतलब रहनी चाहिए इस तरीके की। तो इसमें मैंने पहले इसको डाल के अच्छे से फिर भून लिया था। और हाँ, इसमें मैंने 1 इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े भी डाले थे। वो आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। तो जब ये मेरा टमाटर और प्याज का अच्छे से मतलब पेस्ट भून गया था, तो फिर मैंने डाले से अपने थोड़े घर के मसाले। तो मसालों में मैंने डाली थी वही थोड़ी सी हल्दी डाली थी मैंने, आधा चम्मच, जो छोटा वाला चम्मच होता है, और मिर्ची अपने हिसाब से डाली थी मैंने 1 चम्मच डाली थी, और 1 बड़ा वाला जो चम्मच होता है टेबल स्पून, वो मैंने डाला था धनिया भर के। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच डाला था ज़ीरा पाउडर, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला था। तो इन सबको मसाले को मैंने खूब अच्छे से भून लिया था। तो थोड़ा मैंने पानी डाल डाल के इसको भुना था, ताकि मसाला हमारा लगे ना नीचे। मसाला जल जाता तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो जब मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, तो फिर मैंने डाली थी इसमें दही। तो आधा कप मैंने इसमें दही डाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं अच्छा लगता ये, तो इसलिए आधा कप मतलब 50 से 60 ग्राम के करीब मैंने इसमें डाली थी दही। तो दही को आपको अच्छे से खूब फेंट के लेना है। और दही चाहे आप चिकन डालने के बाद भी डाल सकते हैं, उसमें कोई नहीं, पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे टिक्का की जो बोटियाँ थी वो अच्छे से सिक चुकी थी। तो जब मसाला हमारा भुन गया था, तो ये सारा टिक्का अब इसमें डाल देंगे, इसमें अपने मसाले में। तो ये मैंने डाल दिया था सब मसाले में अपना, और फिर इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा पानी। पहले मैंने करा था इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद में फिर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से पका लिया था, ताकि इसका सारा मसाला जो हमारी बोटियों में भी आ जाए ग्रेवी का। तो पानी डालने के बाद में फिर उसके बाद इसको थोड़ा पकाया था। पकाने के बाद तो फिर इसमें डाली थी मैंने कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी ली थी मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी लेके फिर मैंने उसको डाल दिया था क्रश करके। तो चाहे आप मतलब इसको तवे पे रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, तो उसका और भी अच्छा मतलब टेस्ट आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी हो चुकी थी बिल्कुल तैयार। तो अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी मतलब इतना भुना हुआ भी रख सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको ग्रेवी करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा हो चुका था बिल्कुल तैयार। तो दिखाते हैं आपको सर्व करके कि कैसा बना है हमारा चिकन टिक्का। तो मैंने ये मसाले में थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी थोड़ी पतली अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे सब थोड़ा ग्रेवी से ही खाते हैं। तो इस तरीके का आप अपना पतला रखना चाहते हैं तो पतला भी रख सकते हैं। तो ये मेरा हो चुका था तैयार एकदम। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो दस्तरखान तो मेरा लग गया था। तो ये देखो, यहाँ सालन भी मेरा पूरा अच्छे से तैयार हो चुका था। तो अब सब लोग खाने लग गए थे, सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये मेरी किचन की हालत क्या हो रही है। रोटी वगैरह मैं बना रही थी रोटियाँ, और पूरी किचन मेरी सड़ रही थी। और उस बीच में जब मुझे टाइम मिल रहा था, तो उस बीच में बर्तन भी धो के रख रही थी हाथों हाथ, क्योंकि एक तो रात का टाइम था और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो खाना वगैरह तो हो चुका था सबका, और आधी किचन मैंने साफ़ भी कर ली थी। तो अब बज रहे थे 10:30 या 11:45 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे जो हमने सब खाना वाना खाया था, तो ये सालन मैंने करके रख दिया था पलट के अपना। और ये देखिए अब बज रहे थे 11। तो 11 बजे मतलब मैं निपटी थी, तब से लगे मुझे 11 बज गए थे। पूरा किचन वगैरह सब साफ़ करने में समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ से अब मैं कर लूँगी। अब सब खिड़की विड़की मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि रात का टाइम था। हमारे यहाँ क्या होता है, बिल्ली आ जाती है अगर मैं खिड़की खुली छोड़ देती हूँ। और वैसे भी जिस दिन चिकन बनता है उस दिन तो उसको खुशबू भी ज़्यादा ही जाती है। तो यहाँ पर ये सब, तो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं बच्चे भी। तो देखो यहाँ पर 11 बजे का टाइम है, और ये देखो मतलब हमारे घर में तो अभी भी मतलब दोनों बाप बेटे लगे हुए हैं खेल में। तो पहले मैं अपना रख देती हूँ सब सामान। तो आलिया ने भी फ्रिज खोल दिया था मेरे लिए, और यहाँ देखिए ये लगे हुए हैं पापा और बेटे दोनों के दोनों अपना खेल में। कोई ना कोई पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है घर में। तो चलो खैर, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी मेरी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।